हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई आईडी से कनेक्ट करके अपने सारे पेमेंट्स कर सकते हो और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बहुत डिसेंट मिलने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोचो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड काम का लगता है तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 25,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप सुपर मार्केट में स्पेंडिंग करोगे, ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, डाइनिंग में करोगे या फिर अगर आप पेज़ैप से स्पेंडिंग करोगे, देखो इनमें से मैक्सिमम जगह ऐसी है जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। आप ग्रोसरीज वगैरह खरीदते हो, डाइनिंग के लिए बाहर जाते ही हो, सुपरमार्केट से सामान वगैरह खरीदते ही खरीदते हो। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप स्पेंडिंग करोगे ना उसका 3% आपको मिल जाएगा एज कैश पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट इन जगहों में स्पेंडिंग करके कर पाओगे वो होगा 500 कैश पॉइंट्स तक का। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप यूटिलिटी बिल्स का अगर आप पेमेंट करोगे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ब्रॉडबैंड का बिल हो गया, आपका गैस का बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, देखो एवरी मंथ आपको इन जगहों में भी स्पेंडिंग करना ही करना है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अपने यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 2% आपको मिल जाएगा एज कैश पॉइंट। और यहां पर भी जो कैपिंग है वो बिल्कुल सेम है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाओगे यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करके। और वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप स्पेंडिंग करोगे ना उसका 1% आपको मिल जाएगा एज कैश पॉइंट। और यहां पर भी जो कैपिंग है वो बिल्कुल सेम है कि अदर कैटेगरीज में भी स्पेंडिंग करके एक मंथ में आप मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाओगे। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग करा रहे हो, ईएमआई ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, रेंट का पेमेंट कर रहे हो, वॉलेट अपलोड कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट कैटेगरीज में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी जो कैश पॉइंट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करें तो आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना उनकी जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप अपने कैश पॉइंट्स को 2 इयर्स के अंदर ही रिडीम कर लें, बिकॉज अगर आप 2 इयर्स के अंदर उनको रिडीम नहीं करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। वही हम इन कैश पॉइंट्स की अगर हम वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो है 25 पैसा। एंड आपको इन कैश पॉइंट को रिडीम कराने के भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। जो सबसे पहला और जो मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है कि आपका जो अपने कार्ड बैलेंस है ना उसी में अपने कैश पॉइंट को जो है वो रिडीम करा लो। मतलब कि आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल आया है ना उसी में अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम करा लो। और लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस में से अगर कैश पॉइंट को रिडीम कराना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 500 रुपीज के वर्थ कैश पॉइंट्स होने चाहिए, तो ही आप उसको कार्ड बैलेंस में रिडीम करा पाओगे। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है वो ये है कि आप स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट एंड होटल की भी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका जितने भी फ्लाइट एंड होटल का जो प्राइस है ना उसका 50% ही आप कैश पॉइंट यूज कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपके टिकट का प्राइस 5,000 रुपीज है तो 2500 रुपीज के कैश पॉइंट्स आप रिडीम करा पाएंगे एंड 2500 रुपीज आपको अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे। वही अगर आप अपने कैश पॉइंट्स का यूज करके अगर आप प्रोडक्ट वाउचर्स वगैरह खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको 70% जो अमाउंट है वो आप अपने कैश पॉइंट्स का यूज कर सकते हो और बाकी जो 30% है वो आपको अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम कराने के। तो इनमें से आपको जो भी ज्यादा सूटेबल लगे आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है,
आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आपको मिल रहा हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर आया हुआ, या फिर कोई भी नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ हो, हम हर चीज को वहां पे सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपना आईटीआर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।